ग्लूकोज का उपयोग प्लांट स्वयं नहीं कर पाता है, इसलिए वो स्टोर करके रखता है। ग्लूकोज जब स्टोर्ड फॉर्म में होता है तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च बन गया होता है। और इसे टेस्ट करने के लिए जिस केमिकल का यूज़ करते हैं उस केमिकल का नाम है आयोडीन। अब आयोडीन जैसे ही स्टार्च कंटेंट फूड पर या लीफ में दिया जाएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, और कलर हो जाएगा चेंज किस में, ब्लू ब्लैक में चेंज होगा। यानी जब भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अगर हम लोग चेक करते हैं कि प्लांट में हुआ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस या नहीं हुआ, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आयोडीन, यानी कि सी इसका बी होगा इसका आंसर, यस। द ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स हेल्प्स टू, तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि पत्तों के बारे में अगर बात करें तो लीफ जो है यहीं पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और प्लांट में क्लोरोफिल मौजूद होता है, इस वजह से ऐसा वो कर पाते हैं। तो क्लोरोफिल जो है ये क्या काम करता है, बेसिकली कौन सा वर्क करता है, तो ऑप्शन है आपको मेक फूड, दूसरा ऑप्शन है एब्जॉर्ब वाटर, तीसरा आपको एब्जॉर्ब लाइट, और लास्ट आपको टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एब्जॉर्ब सनलाइट। ग्रीन पिगमेंट जो होते हैं लीव्स के क्लोरोफिल है और इसका काम है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। तो एब्जॉर्ब सनलाइट इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, कैस्केटा प्लांट कैन बी कैटेगराइज्ड एज, तो कैस्केटा जो प्लांट होता है इसे किस ग्रुप में रख सकते हैं, तो ऑप्शंस है पैरासाइट, इंसेक्टिवोरस, सेप्रोफाइट और होस्ट। पैरासाइट मतलब होता है जो किसी होस्ट बॉडी यानी किसी दूसरे प्लांट पर या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स लेते हों, तो ऑब्वियस बात है कैस्केटा पैरासाइट्स होता है और ये दूसरे होस्ट बॉडी पर रह करके उससे अपना न्यूट्रिएंट्स गेन करता है और अपना नरिशमेंट करता है। इंसेक्टिवोरस इसका नहीं होगा, इंसेक्टिवोरस वैसे प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को अपना मतलब उन पर फीड होते हैं या उनको वो खा करके अपना बोल सकते हैं ग्रोथ करते हैं। सेप्रोफाइट वो होते हैं जो सड़े गले चीज़ों को अपने फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और होस्ट का मतलब बताया कि पैरासाइट जिस बॉडी पर डिपेंड रहेगा वो बॉडी होस्ट बॉडी कहलाएगा। तो इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा पैरासाइट होगा, यानी कि कैस्केटा जो होते हैं वो पैरासाइटिक प्लांट होते हैं। क्वेश्चन 4 है, द प्लांट दैट ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट्स, मतलब वैसे प्लांट जो इंसेक्ट को फीड करते हैं यानी इंसेक्ट को खाते हैं, तो ऑब्वियसली इंसेक्टिवोरस प्लांट होंगे। इनमें एग्जांपल्स है आपको कैस्केटा, जो ऑब्वियस बात अभी गलत है क्योंकि पैरासाइट ही होते हैं। चाइना रोज ऑटोट्रॉप्स होता है, रोज ये ऑटोट्रॉप्स है। तो पीचर प्लांट इसका करेक्ट आंसर होगा। पीचर प्लांट में अगर देखेंगे तो पीचर मीन्स क्या, घड़ा जैसा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जिसके ऊपर लिड होता है यानी कवर होता है। इंसेक्ट जैसे ही उसमें ट्रैप होते हैं ये लिड क्लोज हो जाता है और एंजाइम उनके ऊपर, केमिकल उनके ऊपर रिलीज़ करके प्लांट जो है उनसे न्यूट्रिएंट्स अपना ले लेते हैं। तो क्वेश्चन जो था, द प्लांट दैट ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट, इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा डी यानी पीचर प्लांट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ दीज प्लांट्स इज़ नॉट इंसेक्टिवोरस, इनमें से कौन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है। अब देखिए इसमें ऑप्शन जो है उस सब का सनड्यू, ऑब्वियस बातें होते हैं। सनड्यू में अगर देखिएगा तो ये हेयर जैसे प्रोजेक्शन होगा, जैसे डेंडेलियन प्लांट्स होता है ना उसके जैसा। और दूसरा ऑप्शन आपको ब्लैडर वर्ट है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी एक्वेटिक जो है सो इंसेक्टिवोरस होता है प्लांट। वीनस फ्लाई ट्रैप ऑब्वियस बात है नहीं होगा, तो वीनस फ्लाई ट्रैप जो है ये भी इंसेक्ट को ईट करने वाले प्लांट है। इसका करेक्ट आंसर होगा पीपल। पीपल इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं होता है बल्कि ये ऑटोट्रॉप्स होता है, ये अपना फूड स्वयं बनाता है, इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो इंसेक्टिवोरस देखिए एग्जांपल अगर पूछा जाए तो सनड्यू, ब्लैडर वर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप। और इस क्वेश्चन का आंसर था कि कौन सा इंसेक्टिवोरस नहीं है, तो यानी डी होगा पीपल। तो पीपल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच पार्ट ऑफ प्लांट नोन एज फूड फैक्ट्रीज, तो प्लांट का कौन सा हिस्सा फूड फैक्ट्री कहलाता है। फूड फैक्ट्री, किचन, ये भी कहते हैं प्लांट के इस पार्ट को। तो इसका आंसर होगा लीफ। लीफ में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। प्लांट का मेजर जो फूड बनने का काम होता है वो लीफ में ही होता है। वैसे तो स्टेम में भी फूड बन सकता है
और वैसे पार्ट जहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद होता है वहाँ पर भी फूड बन सकते हैं। जैसे कि आप फ्लावर का जब पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें सेपल जो है वहाँ पर भी फूड बन सकता है। तो कई सारे पार्ट्स हैं जहाँ पर फूड बन सकता है, लेकिन मेजर जो फूड प्रोडक्शन का काम होता है वो होता है लीफ में। इसलिए लीफ को किचन ऑफ प्लांट या फूड फैक्ट्रीज भी बोलते हैं। इसका आंसर होगा लीफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब कैन यू, यहाँ पे यू जो है मिसिंग है, कैन यू आइडेंटिफाई दिस। मतलब क्या है कि आपने देखा होगा तालाब के ऊपर या फिर जहाँ पर नालेर के आसपास जो होते हैं वो काई डेवलप हो जाता है, हरे रंग का दिखाई पड़ता है। तो तालाब के ऊपर हरे रंग का अगर काई दिखाई पड़ता है ग्रीन पैचेस, ये ग्रीन पैचेस ऑब्वियस बात है ग्रीन इसलिए हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस तो कर ही सकते हैं। तो ऐसे में ये बात है, ये क्वेश्चन है आखिर कौन सा ये मतलब कि ऑर्गेनिज्म है जो कि तालाब के ऊपर हम लोग ग्रीन कलर का देखते हैं। तो ऑप्शन आपको फंगी, ऑब्वियस बात नहीं होगा। फंगी जो है सो ज़्यादातर वाइट होते हैं। अलगी होगा इसका करेक्ट आंसर। अलगी में क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। तालाब के ऊपर जो काई दिखाई पड़ता है वो अलगी ही होता है। बैक्टीरिया और कैक्टस भी इसका ऑब्वियस बात है रॉन्ग आंसर है। इसका करेक्ट आंसर होगा अलगी। 8 नंबर क्वेश्चन है ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स यानी कि प्लांट्स ग्रोइंग इन ड्राई कंडीशन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बाय। अब ज़ेरोफाइटिक मतलब वो हो गए जो ड्राई कंडीशन में ग्रो करते हैं। ड्राई कंडीशन में अगर ग्रो करने वाले प्लांट्स की बात करें तो उनमें से एग्जांपल हो जाएगा कैक्टस का, और ऐसे ही कई और एग्जांपल हो सकते हैं जो ऑब्वियस बात है ड्राई रीजन में या ड्राई जो है कंडीशंस में ग्रो करते हैं। कैक्टस का स्पेसिफिक अगर बात करें तो कैक्टस का स्टेम जो है ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि इनके पत्ते जो होते हैं वो स्पाइन यानी कांटों में बदल गया होता है ताकि सरफेस एरिया कम हो, वाटर कम से कम प्लांट लॉस कर सके। तो इसका आंसर होगा आपको स्टेम। फोटोसिंथेसिस इज़ हाई इन, अब किस कलर में सबसे ज़्यादा होता है? तो ऑप्शन आपको ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्लू एंड रेड। इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लू एंड रेड, और ग्रीन में नहीं के बराबर मतलब नहीं होता, ऐसा कह सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा किस कलर में होगा? देखिए सन का जो लाइट आता है वो 7 कलर्स उसमें होता है, जिसे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं। 7 रंग उसमें मिले होते हैं। तो उन 7 रंगों में जो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट या सबसे ज़्यादा बोल सकते होता है वो किस में? ब्लू एंड रेड कलर में होता है। इसका आंसर होगा ब्लू एंड रेड। लास्ट क्वेश्चन है कि डैश कैन एब्जॉर्ब CO2। अब लीफ को फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो अलग अलग चीज़ें चाहिए जिसमें कि CO2 भी एक है, तो इसका जब टेस्ट करते हैं तो CO2 को क्या करते हैं हम लोग? CO2 को एब्जॉर्ब करवाते हैं। तो किस केमिकल का यूज़ करते हैं एब्जॉर्ब कराने के लिए? तो उस केमिकल का नाम होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस क्वेश्चन का आंसर होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो CO2 को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ऑप्शंस इसमें थे अल्कोहल। अब देखिए अल्कोहल का उपयोग ब्लीचिंग प्रोसेस में किया जाता है लीफ के क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए। आयोडीन जो है स्टार्च टेस्ट में यूज़ होता है, और कार्बोहाइड्रेट जैसा कि ये फोटोसिंथेसिस के बाद बनने वाला प्रोडक्ट है जो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ऑब्वियस बात है इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।